हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं। देखिए, जब आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड हो, इट मीन्स दो डिफरेंट फंक्शंस एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y और ये एक t वेरिएबल में फंक्शन है, y है वो t वेरिएबल फंक्शन है, और एक दूसरा फंक्शन हमारे पास या वेरिएबल मान लो, दूसरा वेरिएबल हमारे पास x है जो t वेरिएबल पे डिपेंड है। इट मींस x भी एक t वेरिएबल फंक्शन है और y भी एक t वेरिएबल फंक्शन है, यानी दोनों एक सिंगल t वेरिएबल में फंक्शन है, तो इनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके, और यहां पे जो t होता है इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से है ये। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राम है और एक श्याम है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, किसकी? मोहन की बात कर रहे हैं। तो मोहन यहाँ पे क्या होगा? पैरामेट्रिक होगा। ठीक है, तो थर्ड जो प्रश्न है यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, थर्ड जो है यहाँ पे यानी वाई टी वेरिएबल फंक्शन है, एक्स टी वेरिएबल फंक्शन है, तो ये टी जो है इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक, और इन फंक्शंस को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके हमें डी बाई डी एक्स वगैरह निकालना है, जो हमें इसमें पूछेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ y इक्वल्स टू एफ थीटा एंड x इक्वल्स टू जी थीटा वेयर थीटा इज अ पैरामेट्रिक, देन डी बाई डी एक्स होगा डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से है। देखिए, आपको यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू एफ थीटा एंड x इक्वल्स टू जी थीटा, और आपको निकालना है डी बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या होता है? y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो चलो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, एंड f थीटा का हो जाएगा f डैश थीटा, एंड थीटा का डेरिवेटिव होगा d थीटा बाई डी एक्स। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब हमें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो अपने को यहां से मिलेगी। तो यहाँ x है वो थीटा वेरिएबल फंक्शन है, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी थीटा, और जी थीटा का डेरिवेटिव होगा जी डैश थीटा। ओके, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जी थीटा का केवल जी डैश थीटा होगा। हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन जी डैश थीटा। अब ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो एफ डैश थीटा इंटू 1 अपॉन जी डैश थीटा। इट मीन्स एफ डैश थीटा और अपॉन में कौन चला गया? जी डैश थीटा। तो एफ डैश थीटा क्या है? एफ डैश थीटा y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। जब आप y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी थीटा, और एफ थीटा का होगा एफ डैश थीटा। तो एफ डैश थीटा वैल्यू है डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से जी डैश थीटा, x है वो थीटा वेरिएबल फंक्शन है, तो जब आप x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा? जी डैश थीटा होगा। तो जी डैश थीटा किसकी वैल्यू है? डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमें दे रखा है, फाइंड dy by dx if x equals to a cos cube t
एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब t। यहाँ x और y t वेरिएबल में दो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं और हमें निकालना है dy बाई dx। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, चलो सबसे पहले हम y को ले लेते हैं। तो y हमें क्या गिवन है, a sin क्यूब t। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dy बाई dt एंड साइन क्यूब का डेरिवेटिव x क्यूब की तरह, तो x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर t एंड साइन t का डेरिवेटिव cos t। ओके, तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू। अब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x हमें गिवन है a cos क्यूब t और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया dx बाई डी टी एंड cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर t, पहले पावर का, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t। cos t का क्या होगा माइनस साइन t। हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके, जो भी निकालना है उसको ऊपर रखो, जैसे dy बाई dx निकालना है तो dy वाले टर्म को ऊपर रखो और x वाले टर्म को नीचे रखो, तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई dt से dt कैंसिल, तो dy बाई dx हो गया एक तरह से, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन dy बाई dt अपॉन क्या है, ये dx बाई dt है, तो dy बाई dt को dx बाई dt से एक तरह से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे dy बाई dt की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a साइन स्क्वायर t cos t और अपॉन dx बाई dt हमारे पास माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। तो यहाँ पे एक cos से cos कैंसिल और एक sin से यहाँ पे sin कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया है sin t रह गया है और नीचे हमारे पास रह गया है माइनस cos t एंड sin अपॉन cos अब जानते हैं क्या होता है tan t। ओके, tan t। तो यहाँ पे देखो y का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो हो गया है माइनस tan t, ठीक है, यानी y का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसको अब आपने तीसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रखा है t वेरिएबल में, तो ऐसे डेरिवेटिव को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। ओके, समझ गए? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल्स टू a cos t ब्रैकेट में प्लस t sin t एंड x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t। तो चलो dy बाई dx निकालना है, तो हमें क्या करना है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो सबसे पहले हम dy बाई dt निकालेंगे, उसके बाद में हम dx बाई dt निकालेंगे, फिर हम dy बाई dx का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो चलो पहले हम y वाले को उठाते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास a cos t प्लस t sin t। तो हम इससे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dt, a मल्टीप्लाई में है cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस अब t sin t का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये यून टू भी लग जाएगा, यानी एक बार t को छोड़ेंगे sin का डेरिवेटिव cos t प्लस एक बार हम sin t को छोड़ेंगे और t का डेरिवेटिव 1। तो माइनस के sin t से प्लस का sin t कैंसिल और हमारे पास आ गया a t cos t। ओके, एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू। अब चलो हम x को सोल्व करते हैं, तो x हमारे पास क्या है अभी, x हमारे पास है x इक्वल्स टू a sin t a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t। अब हम इसे t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dx बाई डी टी, एंड a साइन t का डेरिवेटिव cos t माइनस एंड t cos t का डेरिवेटिव हम यून टू से करेंगे, तो हम t को छोड़ देंगे, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस cos t को छोड़ देंगे और t का डेरिवेटिव 1। आगे देखिए a cos t माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस t साइन t एंड प्लस माइनस माइनस cos t। तो यहाँ पे देखिए cos t से cos t कैंसिल और हमारे पास dx बाई डी टी आ गया है, dx बाई डी टी आ गया है 80 साइन t। अब डियर स्टूडेंट्स हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स होगा हमारे पास dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है अभी 80 cos t एंड dx बाई डी टी वैल्यू हमारे पास 80 sin t। तो यहाँ पे देखिए 80 से 80 कैंसिल एंड cos t अपॉन sin t होता है cot t। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू cot t। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास गिवन है हमें इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन टी क्यूब एंड y इक्वल्स टू 3 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन t, देन x ब्रैकेट में डिवाइड बाई dx होल क्यूब माइनस डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू में दे रखा है डिवाइड बाई dx। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई dx निकालेंगे और उस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखेंगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलो हम y को उठा लेते हैं, पहले चलो y को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू क्या है 3 अपॉन 2t स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3 अपॉन 2 ये तो मल्टीप्लाई में है, तो 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, ओके, प्लस 2 अपॉन टी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टी। तो y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी टी, ओके, इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। जब 1 अपॉन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 अपॉन टी क्यूब, ओके। जब टी स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस 2 टी टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3 और इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ओके। ऐसे बेटा 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं आगे। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास हो गया माइनस 3 अपॉन टी क्यूब एंड माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है टी क्यूब, तो हो गया हमारे पास माइनस 3 माइनस 2t और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 3 प्लस 2t अपॉन टी क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy बाई डी टी की वैल्यू। ओके, अब हम निकालते हैं dx बाई dt निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या अभी x इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 प्लस टी अपॉन टी क्यूब। तो देखिए सबसे पहले आप इसे सेपरेट कर लीजिए ताकि इसको डिफरेंशिएट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसको सेपरेट कर लीजिए, टी क्यूब को 1 के अपॉन में एंड टी क्यूब को टी के अपॉन में करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हम इसे सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx बाई डी टी एंड 1 अपॉन टी क्यूब का माइनस 3 अपॉन टी टू दी पावर 4, ओके, एंड 1 अपॉन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन टी टू दी पावर 3। इसको भी हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है टी पे पावर 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 2t। माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 3 प्लस 2t अपॉन टी टू दी पावर 4।
ओके, तो ये जो वैल्यू है वो है हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं dy बाई dx। तो चलो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, तो dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 प्लस 2t अपॉन टी क्यूब और इनटू dx बाई dt है, तो dx बाई dt का यहाँ पे रेसिप्रोकल करके रख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा t4 ऊपर और यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2t। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 प्लस 2t से 3 प्लस 2t भी कैंसिल एंड टी क्यूब से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया केवल t। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास t, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास t आ गया। ओके, अब आपसे पूछा है कि भाई हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x dy बाई dx होल क्यूब माइनस dy बाई dx वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं, यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, t आ गई है। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है, नाउ हमें वैल्यू निकालनी है x dy बाई dx होल क्यूब माइनस dy बाई dx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलो देखिए x और यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास t है और dy बाई dx पे होल क्यूब है तो क्या बन जाएगा, t क्यूब बन जाएगा एंड माइनस dy बाई dx क्या है हमारे पास t है। ओके, अब जरा थोड़ा क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे देखो दे रखा है x इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन टी क्यूब, x इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन टी क्यूब दे रखा है। अगर मैं टी क्यूब को यहाँ से हटाऊं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स टी क्यूब बन जाएगा, एक्स टी क्यूब। तो एक्स टी क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो एक्स टी क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टी के इक्वल होगा। और जो हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे कंडीशन बनी हुई है, एक्स टी क्यूब बनी हुई है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 प्लस टी रख देंगे। यानी जो एक्स टी क्यूब बना हुआ है हमारे पास, इसकी जगह हम क्या रख देंगे भाई, 1 प्लस टी रख देंगे। तो 1 प्लस टी और माइनस में क्या है, टी है, तो टी से टी कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें 1 आ रहा है तो 1 वाला अपना ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आज हमने कुछ एग्जांपल लेकर के पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव थोड़ा सा देखा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।